नमस्ते। इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। आज जन्माष्टमी का त्यौहार है। पूरा देश कृष्ण की भक्ति में लीन नज़र आ रहा है और ऐसे में जब कृष्ण का जिक्र आता है तो कृष्ण के साथ साथ पहले राधा का जिक्र आता है। राधा और कृष्ण का जब प्रेम और त्याग की बात होती है तो फिर राधा और कृष्ण का नाम, उनकी प्रेम कहानी जो है वो सबसे ऊपर आती है। तो राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में बहुत सारे एंगल्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल भी हैं कि जब कृष्ण और राधा एक दूसरे से बिछड़े, जबकि 8 साल की उम्र में कृष्ण जो है वो राधा से मिले और जो राधा है वो कृष्ण के जो दैवीय गुण हैं उनसे प्रभावित हुई और दोनों के बीच में प्रेम हुआ। लेकिन बाद में राधा जब कृष्ण से बिछड़ गई तो फिर राधा का क्या हुआ, या फिर दोनों की ये जो कहानी थी, क्योंकि कृष्ण जो हैं वो द्वारका चले गए, द्वारका की जिम्मेदारी संभालने लगे, कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाने लगा और उसके बाद कृष्ण जो हैं वो राधा से बिछुड़ गए। तो क्या राधा फिर से उनसे मिली? इससे जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं। वैसी ही एक कहानी आज मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी भर जो है राधा ने हमेशा कृष्ण को अपनी यादों में संजो कर रखा। जब वो कृष्ण से बिछड़ गई तो भी उन्होंने कहा कि कृष्ण से वो केवल उनके शरीर अलग हो रहे हैं, वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन वो मन से हमेशा कृष्ण के साथ हैं और हमेशा आप कृष्ण को अपने आसपास ही देखती हैं। कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही जो राधा का वर्णन है वो बहुत ही कम मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी कृष्ण के जीवन को लेकर भी, राधा के जीवन को लेकर भी, लेकिन जब जैसे ही वृंदावन छोड़ देते हैं कृष्ण, तो उसके बाद राधा का जिक्र बहुत कम मिलता है। और ऐसे में क्या राधा फिर से कभी कृष्ण से मिली? इसको लेकर एक कहानी है कि बिछड़ने के बाद भी जो राधा हैं वो कृष्ण से मिली, क्योंकि वो जब बुज़ुर्ग हो गई तो वो कृष्ण से मिलने के लिए पहुंची। जब उन्हें पता चला कि जो कृष्ण है उनका रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह हो चुका है तो वो काफ़ी दुखी भी हुई इस बात से और उन्होंने कृष्ण से मिलने की भी गुजारिश की। तो कृष्ण उन्हें देखकर काफ़ी खुश भी हुए। दोनों ने एक दूसरे से इशारे में बातचीत भी की और राधा कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया था, ऐसी कहानी मिलती है। और राधा जो है महल से सारे कामकाज, जुड़े हुए जो सारे कामकाज हैं वो देखती थी और मौका मिलते ही वो कृष्ण को निहार भी लेती थी। लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं किया, इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वो दूर जाकर दोबारा से कृष्ण के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर सकती हैं। और आखिरी बार जब कृष्ण से राधा मिली तो दोनों के बीच क्या संवाद हुआ उसके बारे में भी कुछ कहानियाँ हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता तो राधा बिल्कुल अकेली हो गई, कमज़ोर हो गई और भगवान श्री कृष्ण की ज़रूरत उन्हें महसूस होने लगी। तो उस लम्हे में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आए और कृष्ण ने राधा से कहा कि वो उनसे कुछ भी मांग सकती है, जो भी वो मांगना चाहें। तो ऐसे में कृष्ण से राधा ने दोबारा से अनुरोध किया कि आप एक बार फिर से अपनी बांसुरी की तान मुझे सुना दें, जो मधुर बांसुरी जिस पर राधा दीवानी हुई फिरती थी, एक बार फिर से वो बांसुरी की तान सुना दें। तो बताया जाता है कि कृष्ण ने बांसुरी की धुन छेड़ी और श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। और बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपना शरीर त्यागा था और उसके बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी को वहीं पर तोड़ दिया। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है और बावजूद इसके वो जो राधा की मौत थी उसको बर्दाश्त नहीं कर सके थे और प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी उन्होंने तोड़कर फेंक दी थी। कहते हैं कि इस घटना के बाद से श्री कृष्ण ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। तो ये राधा और कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी है। जब राधा और कृष्ण एक दूसरे से अलग हुए, वृंदावन के बहुत सारे किस्से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद राधा कृष्ण की कहानी का क्या हुआ, ये कहानी आज सामने आई तो हमें लगा जन्माष्टमी का मौका है आप तक भी पहुँचानी चाहिए।